जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक बहुत ही प्यारे अंकल जी का अनुभव शेयर कर रहा हूँ, जिन्होंने बताया कि कैसे गुरु जी महाराज ने उन्हें एक बड़े व्यापारिक संकट से निकाला और उनकी छोटी छोटी अरदासों को भी पूरा किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम प्रशांत है और मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ। मैं गुरुजी महाराज से साल 2014 में जुड़ा, जब मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त, जो गुरुजी की पुरानी संगत थी, ने मुझे बड़े मंदिर जाने के लिए प्रेरित किया। मैं पहले कभी किसी संत या गुरु के पास नहीं गया था, लेकिन उस समय मेरे व्यापार में बहुत बड़ी मंदी चल रही थी। मुझे चारों तरफ से निराशा मिल रही थी। पहला दिन जब मैं बड़े मंदिर गया तो मुझे वहाँ की शांति और ऑरा ने बहुत प्रभावित किया। गुरु जी के स्वरूप के सामने माथा टेकने के बाद मैंने चुपचाप बैठकर लंगर प्रसाद लिया। मैंने उस दिन गुरु जी से कोई प्रार्थना नहीं की, बस मन ही मन सोचा कि अगर आप सच में रब हैं तो मुझे इस संकट से बाहर निकालिए। व्यापारिक संगत जी, मेरी मुख्य समस्या मेरे बिजनेस से जुड़ी थी। एक बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट था जिसका पेमेंट 1.5 करोड़ रुपए फंस गया था। संगत जी, मेरी मुख्य समस्या मेरी बिजनेस से जुड़ी थी। एक बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट जिसका पेमेंट लगभग 1.5 करोड़ रुपए था, वह फंस गया था। यह पेमेंट 2 साल से रुका हुआ था और मुझे दिवालियेपन की कगार पर ला खड़ा किया था। मैंने सभी अधिकारियों से बात कर ली थी, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा था। बड़े मंदिर जाने के ठीक 3 दिन बाद मुझे ड्रीम दर्शन हुए। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी महाराज मेरे ऑफिस में बैठे हैं और मेरे पेमेंट की फाइल पर अपने स्वरूप को रख रहे हैं। के बाद गुरुजी ने मुझसे कहा, घबरा ना पुत्र, तेरा सब ठीक हो गया है, बस शुक्राना कर। संगत जी, सुबह उठकर मुझे यह सपना बहुत अजीब लगा, लेकिन मैंने गुरुजी के वचन पर विश्वास किया। अगले ही दिन मुझे उस सरकारी विभाग से फोन आया। उन्होंने मुझे मीटिंग के लिए 10 बजे बुलाया। मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने मुझे बताया कि गलती से मेरी फाइल गुम हो गई थी, जो अब मिल गई है। उन्होंने मुझसे 24 घंटे के भीतर पेमेंट से जुड़े सारे कागजात दोबारा जमा कराने को कहा। संगत जी, वह 30 जून का समय था। मैंने बिना देरी किए सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की और आप विश्वास नहीं करोगे, 7 जुलाई को मेरे बैंक अकाउंट में पूरे 1.5 करोड़ रुपए आ गए। यह गुरुजी का एक मिरेकल था कि मेरे परिवार का सबसे बड़ा संकट 10 दिन के भीतर ही कट गया। मैंने तुरंत मंदिर जाकर मत्था टेका और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना किया। संगत जी, गुरु जी छोटी छोटी बातें भी सुनते हैं। एक बार की बात है, मेरी बेटी का एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में होना था। वहाँ एडमिशन के लिए बहुत मारामारी थी। इंटरव्यू और टेस्ट के बाद रिजल्ट आना बाकी था। मैं बड़े मंदिर गया और गद्दी के सामने बैठ गया। मेरे मन में यह बात बार बार आ रही थी कि क्या मेरी बेटी का एडमिशन हो पाएगा। उस समय लंगर प्रसाद बन रहा था। एक सेवादार अंकल मेरे पास आए और मेरे हाथ में एक केला प्रसाद के रूप में दे दिया। मैं हैरान रह गया, क्योंकि लंगर में तो दाल रोटी मिल रही थी। मैंने अंकल से पूछा, अंकल, लंगर में तो रोटी दाल है, आपने केला क्यों दिया? अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, गुरुजी ने कहा है तेरे लिए सफलता का प्रसाद भेजा है, ले जा, तेरी बेटी का काम बन गया है। संगत जी, मैं खुशी से रोने लगा। अगले ही दिन स्कूल का रिजल्ट आया और मेरी बेटी का नाम लिस्ट में पहले नंबर पर था। गुरुजी ने मेरी मन की बात को सुनकर मुझे सफलता की ब्लेसिंग भेजी थी। संगत जी, मेरी जर्नी में मैंने एक बात सीखी है, गुरुजी से कभी कुछ मांगो मत, सिर्फ उन पर विश्वास रखो और उनका शुक्राना करो। वह जानते हैं कि आपके लिए क्या, कब और कैसे सबसे अच्छा है। अगर मेरे जैसे नासमझ इंसान पर गुरुजी इतनी कृपा कर सकते हैं तो वह हर संगत पर मेहर बरसाते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, इसी के साथ इस सत्संग को यही विराम देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।